हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCX अगेन। सो कल रात से एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें ये लिखा है कि बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपडेट्स हैं, जिसमें 71st बीपीएससी का रिजल्ट अक्टूबर लास्ट में बोल रहे हैं लोग। और मेंस जो है वो आफ्टर होली, पहले था वो कब था पहले वो अभी देखेंगे हम लोग। लेकिन इसमें होली होली का मतलब, होली के बाद का मतलब हो गया मार्च। देन 70th मेंस का जो रिजल्ट है वो नवंबर लास्ट की बात कर रहे हैं, और इंटरव्यू जो है वो दिसंबर में। चलिए एक बार देखते हैं स्टैट्स के माध्यम से कि अभी तो 71st बीपीएससी का जो है ये कुछ एक अपडेट आया। आदेश पुरी जी ने बिहार टॉप के उन्होंने कंफर्म किया कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में जो है, नेक्स्ट वीक यानी ये 13 तारीख से लेकर 13 तारीख के बाद 12-13 के बाद से जो है किसी भी समय रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है। और अभी तक का इतिहास रहा है बीपीएससी का, जैसे रिवाइज्ड आंसर की आई है उसके 3-4 दिन के बाद ही फाइनल रिजल्ट आ गया है, मतलब प्रीलिम्स का। तो प्री का मेंस, जो प्री का रिजल्ट है वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 तारीख को या उससे पहले, या मोस्ट प्रोबेबली अगर दिवाली के बाद जाता है तो छठ से पहले तो कंफर्म आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको तो एक बार पुष्टि कर सकते हैं हम लोग कि 71st पीटी का रिजल्ट जो है वो अक्टूबर लास्ट, ठीक है ये। लेकिन मेंस के रिजल्ट के लिए, 71st बीपीएससी के मेंस के रिजल्ट के लिए जो आयोग ने अपना ये दिया था, देखिए ये एग्जामिनेशन कैलेंडर है, उसमें 70th बीपीएससी के लिए जो रिजल्ट दिया था, रिजल्ट का टाइम दिया था नवंबर 2025। और नवंबर 2025 का मतलब वो स्टार्ट भी हो सकता है एंड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी मान के चलते हैं 71st बीपीएससी मेंस रिजल्ट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आदेश पुरी जी ने कंफर्म भी नहीं किया है, इसको डिनाई भी नहीं किया है। और अगर वो डिनाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है चांसेस, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम में सटीक एनालिसिस होता है उनका, कुछ कुछ में गलत साबित होते हैं। लेकिन जैसे लास्ट ईयर का एग्जांपल देता हूँ, 70th प्रीलिम्स के लिए सब कोई बोल रहा था 95 ही जाएगा कट ऑफ, 100 जाएगा कट ऑफ, लेकिन वो हमेशा 90 ± 2 पे एडिक्ट थे। ठीक है, और उतना ही गया था 91 के आसपास। और इस बार भी उन्होंने 75 प्लस अगर बोला है, 75 to 80, तो हो सकता है चांसेस हैं कि 80 के आसपास ही जाए। बट अगर इसकी मान के चलते हैं कि नवंबर लास्ट में होता है, तो जैसे 68th का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। 68th वाले का रिजल्ट आया था 8 दिसंबर 2023 को आया था, मतलब 3 दिसंबर को आया था। 8 दिसंबर को तो ये आया था आपका यूपीएससी का। ठीक है, 3 दिसंबर को आया था। और इसके इंटरव्यू जो प्रोसेस शुरू हुए थे वो आपके शुरू हुए थे 8 जनवरी से। मतलब करीब 25 से 30 दिन के आसपास का टाइम पीरियड लगता है रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने में। और इसका इंटरव्यू जो है प्रोसेस एक वीक चला था। एक वीक वो तब चला था जब उस समय सीटों की संख्या बहुत कम थी, और नंबर ऑफ कैंडिडेट अराउंड 900 के आसपास ही थे जिनका इंटरव्यू करना था। लेकिन इस बार जो है 70th बीपीएससी के लिए 2035 सीट्स तो हैं ही। 2035 सीट्स का मतलब ये हुआ एटलीस्ट 6000 कैंडिडेट जो है मेंस क्वालिफाई करेंगे। और इनका करने में एक 6 गुना लगा लीजिए, मतलब करीब करीब 1.5 महीना या तो 1.5 मंथ या करीब करीब 2 महीना जा सकता है। मतलब ये है कि 70th का मेंस का जब रिजल्ट आएगा उससे लेकर आपका जो फाइनल रिजल्ट आने तक कम से कम जो है 3 महीना महीना लगने वाला है। ठीक है, 2.5 तो 2.5 महीने तक मिनिमम लगने वाला, 3 महीना भी जा सकता है। यानी अगर नवंबर की स्टार्टिंग में भी आ जाता है तब भी मान के चलिए कि जनवरी के आसपास, जनवरी एंड तक जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट आने में लग जाएगा। और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक पूरी जो मशीनरी है उसको वहाँ पे लगा पाना कि आप मेंस कंडक्ट करवाने में वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर ये मेंस वाला जो है मार्च तक अगर शिफ्ट हो जाता है, तो वैसे आप प्रिपरेशन तो उसी की लेके चलिए कि जनवरी में ही होगा, क्योंकि हर साल जनवरी में ही होता है। जैसे 69th का भी जो है प्रीलिम्स वो 30 सितंबर को हुआ था, और इसका मेंस जो है वो आप जनवरी में ही करवा लिया गया था फर्स्ट वीक में ही। बट स्टिल अगर ये हो जाता है तो आपको एटलीस्ट 2 महीना का टाइम पीरियड और मिल जाएगा। ठीक है, 2 मंथ का टाइम पीरियड बहुत होता है। लेकिन इसको फाइनल मान के मत चलिए कि 2 महीना मिलने ही वाला है। ये मान के चलिए कि जनवरी में ही है एनी हाउ। तो आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीना, 3 महीना भी नहीं बचा है आपके पास। तो ये अक्टूबर जो है आधा के आसपास, मान लीजिए आधा अक्टूबर चला गया। ठीक है, तो 90 डेज, रफली 90 डेज आपके पास बचे हुए हैं। लेकिन उस 90 डेज को कंप्लीट मान के मत चलिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता है ना, तब तक लोग इतने एक्साइटमेंट में रहते हैं कि वो मेंस के लिए कुछ पढ़ना ही शुरू नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग वो मत करिए कि मेंस के जब रिजल्ट आ जाए तो ही पढ़ना शुरू करिए। अभी मेंस का रिजल्ट आने में करीब करीब 10 से 12 दिन, मतलब 2 हफ्ता करीब लगेगा ही, 2 वीक के राउंड जो है लगेगा। तब तक आप मेंस का जो बेसिक है, जैसे GS1 का पार्ट है, कुछ कुछ हिस्ट्री वाला पार्ट है, DI वाला पार्ट है, ये तो अपना पुख्ता कर ही लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप घनघोर तरीके से लग सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना पार्ट तो कर ही लीजिए। ठीक है, तो इसकी बात टेंशन मत लीजिए। ये जो वायरल हो रहा है हो सकता है कि ट्रुथ हो, क्योंकि बिहार टॉप ने भी इसको डिनाई नहीं किया है। लेकिन अगर ये हो जाता है मार्च में तो बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए कि 2 महीना का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और वो और एडिशनल एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपने अगर जो प्रीलिम्स के रिजल्ट में जो इंतजार किया है, ठीक है, वो टाइम जो वेस्ट किया है
वो खले ना, लेकिन अगर जनवरी में ही हो गया ना तो वो खलेगा बहुत। तो मेंस का जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो ये तो देख लिया हम लोग को, 3 महीने तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, इन्होंने देखिए 71st बीपीएससी के लिए सिर्फ प्रीलिम्स का डेट दिया था इसमें अपना कैलेंडर में, कोई ना इसका रिजल्ट का डेट दिया है, ना कोई मेंस का, ना मेंस के रिजल्ट का डेट दिया है। तो मान के चलिए कि अभी लास्ट ही जो अप्रैल में अपडेट हुआ था, अप्रैल 2025 में, और हर 6 महीने के आसपास जो है ये कैलेंडर निकालते ही हैं। तो अक्टूबर में जो है रिवाइज्ड कैलेंडर भी आने वाला है। तो जब अक्टूबर में रिवाइज्ड कैलेंडर आ जाएगा उसके बाद जो है आइडिया लगेगा कि ये जो चैट वायरल हो रहा है, ठीक है, इसकी क्या सच्चाई है, ठीक है। तब तक ये मान के चलिए, तब तक कि देखिए 71st पीटी रिजल्ट तो अक्टूबर के 20 के बाद से उल्टी गिनती शुरू हो ही जाएगी, उसका कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, वो तो देखेंगे ही। लेकिन मेंस वाला जो है ये डाउटफुल है अभी भी, क्योंकि इसकी पुष्टि ना किसी ने पुष्टि की है, ना किसी ने डिनाई किया है, ठीक है। तो अगर ज़्यादातर ये होता है कि अगर कोई सरकारी चीज़ लीक होती है और कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ज़्यादातर सही होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत होता ना तो डिनाई करने वाले लोग बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। तो डिनाई अगर नहीं किया है तो चांसेस हैं कि ये होली के बाद ही हो। लेकिन बट स्टिल कि आप जनवरी का ही लेके चलिए और जनवरी के लिए ही प्रिपरेशन करिए। वो तो जैसे ही फाइनल अक्टूबर के में जैसे रिवाइज आंसर ये आती है आपकी जो एग्जाम कैलेंडर आता है, उसके बाद आइडिया लग ही जाएगा कि टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या है, ठीक है, कि जनवरी में होगा कि मार्च में होगा। बट अभी के समय आप लेके चलिए कि जनवरी मिड में ही हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपके पास 3 मंथ हैं, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अगर नहीं किया है। और अभी अगर मान लीजिए थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, अगर ज़्यादा उतना मन नहीं लग रहा पढ़ने का, तो जो बेसिक चीज़ें जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री में जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, करीब 17-18 टॉपिक्स होंगे, उन्हें पूरा हिस्ट्री कवर हो जाता है। उसके अलावा जो है एक आपका ये डीआई वाला पार्ट है, तो ये जो है आपका ये 114 मार्क्स का ये हिस्ट्री, और डीआई 72 मार्क्स का, ये तो पक्का कर ही लीजिए इतने टाइम में जब तक रिजल्ट नहीं आता है। उसके बाद जो है आप एडिशनल चीज़ों में लग सकते हैं। लेकिन अगर एक्साइटमेंट के मारे नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट ये चीज़ कर लीजिए, ठीक है। बाकी जैसे ही आता है रिजल्ट उसके बाद अपडेट लेके आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।